तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। जी हां, शनिवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राणा पर भारत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में प्रमुख भूमिका अदा करने का आरोप है। भारत तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग लंबे समय से कर रहा था। साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टर माइंड में वो शामिल था, मोस्ट वांटेड है। तहव्वुर राणा को फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में ले लिया गया है और बहुत जल्द उसे भारत लाया जाएगा। उसके प्रत्यर्पण का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इससे पहले तहव्वुर राणा के वकीलों ने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए कई तरह की अपीलें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। और अब पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राणा, जो वर्तमान में लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है, प्रत्यर्पण के लिए उन्हें भारत लाया जाएगा। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए, हालांकि न्याय पूरी तरह से अभी नहीं मिला है, लेकिन भारत तहव्वुर राणा का आ जाना अपने आप में एक बड़ी जीत है। बिल्कुल ठीक है जस्मीन, आपने देखी ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और 2008 में जिस तरीके से मुंबई पे आतंकी हमला हुआ था, उसमें तहव्वुर राणा उस समय पाकिस्तान में मौजूद था और पाकिस्तान में बैठकर सारे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट जो मुंबई में आए वो तो उन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो ये एक बड़ी कड़ी है, बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन को मंजूरी दे दी है, तो हो सकता है कि जल्दी जो भारत की नोडल एजेंसी है सीबीआई, वो टीम अभी यूएस जाएगी और यूएस में जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज है, जो भी बाकी की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा करेगी। इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है, लेकिन देखिए तहव्वुर राणा का जो रास्ता है भारत लाने का है, वो लगभग पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ये भारतीय जांच एजेंसी और भारतीय डिप्लोमेटिक की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है। तहव्वुर राणा तो बहुत जल्द भारत लाया जाएगा। बिल्कुल, साथ ही साथ विवेक, कहीं ना कहीं जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, जो एक दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है, कहीं ना कहीं ये उसका भी एक उदाहरण हम मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। जिस तरीके से यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री पीएम मोदी के रिलेशन जग जाहिर है, उन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और जिस तरीके से यूएस में नई सरकार बनी है, लेकिन ये जो प्रोसेस था तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन प्रोसेस था, वो कई दिनों से चल रहा था जस्मीन को। कि देखिए, जो भी तहव्वुर राणा ने पूरी कोशिश की थी कि लीगली जो फाइट कर सके भारत की एजेंसी से बचने के लिए, उसने सारे हर कदम उठाए, लेकिन हर कदम पे वो विफल रहा। क्योंकि भारतीय एजेंसी और खासकर मुंबई पुलिस ने जो सबूत पेश दिए थे अपनी नोडल एजेंसी सीबीआई को, वो सबूत कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा के खिलाफ में गए। और ये कोर्ट ने माना, यूएस कोर्ट में, कि छपे सिखाने मामले में तहव्वुर राणा का रोल हो सकता है, इसलिए उसे एक्सट्रेडिशन करने की परमिशन दी गई है। तो जैसे मैंने बोला कि भारतीय जांच एजेंसी और भारतीय डिप्लोमेटिक की बड़ी जीत है कि इतने बड़े आतंकी को इतने बड़े मामले में एक्सट्रेडिशन की परमिशन मिल गई है। लीगल फॉर्मेलिटीज की जाएगी और जो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की जो नोडल एजेंसी है सीबीआई, वो जल्द कोशिश करेगी तहव्वुर राणा को भारत लाने की। बिल्कुल विवेक, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान से जो कुछ और आतंकी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से मदद की होगी, क्या उनके नाम भी सामने आ सकते हैं? लश्कर तौयबा का तो नाम था ही, उससे जुड़े हुए आतंकियों का नाम तो था ही, लेकिन तहव्वुर राणा से जब गहनता से भारत में पूछताछ होगी तो कुछ और खुलासे होने की उम्मीद हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, बाकी जो 10 आतंकवादी 2008 में मुंबई आए थे, उनमें से 2 जिनमें से 9 की पुलिस ने ही उन्हें मार गिराया था। एक जिंदा आतंकी को पकड़ा गया था, अजमल आमिर कसाब, पाकिस्तान के रहने वाला था। उन्हें सभी आकाओं के नाम बोले थे और उसी की बयान पे ही पूरी एजेंसी में जांच की गई कि लेकी कहाँ गई, कौन कौन से लोग आए थे। उसी मामले में डेविड हेडली, जो फिलहाल अभी यूएस में बंद है, और तहव्वुर राणा, ये दोनों दोस्त थे। ये दोनों ही आरोपी जो थे वो पाकिस्तान बैठकर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और लश्कर तौयबा के पहले ही नाम उसमें आ चुका है। हाफिज सईद इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड है और ने मुंबई में आतंकी हमला कराया है। जब तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा या फिर भारत लाया जाएगा, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान बैठे जो आतंकी हैं उनके नाम अब जग जाहिर किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी जीत भारत की इसे देखा जा रहा है, बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा, जो कि मुंबई हमले 2008 का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसने
आतंकवादियों की किस तरह से मदद की, उसके बाद उसे भारत प्रत्यर्पण करने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दिखा दी और बहुत जल्द तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा।